नमस्कार दोस्तों, मैं सीके सिन्हा सिन्हा स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो मैंने आप लोगों को जरूरी सूचना देने के लिए बनाया है। देखिए, एआई का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, यहाँ लोगों को अवेयर रहने की ज़रूरत है। हमारे नाम से काफ़ी फ्रॉड चैनल बनाए गए हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और भी अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर में। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी प्रकार का कोई भी लेन देन ऐसे फ्रॉड लोगों के साथ ना करें। हमारा जो नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, 6206381623। ये हमारा नंबर है। साथ में हमारा वेबसाइट है सिन्हा स्टॉक्स SINHASTOCKS.com। ये वेबसाइट है, इसी के माध्यम से हमसे जुड़े, इसी नंबर पे कॉल करें और तमाम तरह की जो फ्रॉड चैनल है उससे दूर रहें। आप खुद भी दूर रहें, अपने दोस्तों को भी दूर रखें। नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 51,462 पे, यानी कि लगभग 383 पॉइंट यहाँ पे नीचे बंद हुई है। वहीं अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो 235 पॉइंट यहाँ पे नीचे बंद हुई है। आप दोनों में दबाव देखोगे तो निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है आपको, और बैंक निफ्टी में कुछ कम। लेकिन आप देखोगे, चीजों को एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा कि जो चार्ट जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम दोनों के बने, क्योंकि बैंकों में जबरदस्त बिकवाली हुई है। पहले ऊपर गया बाजार और देन वापस नीचे। तो निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही है। निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा तो जरूर देखिएगा। पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद वापस चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम में और फिर वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि हमारा वीकली भी ऑफ हो चुका है। तो अगर आप देखोगे, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे एक कैंडल बनता है, उसके बाद आप देखोगे कि फ्लैट जैसा मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया एंड देन फाइनली यहाँ पे वापस नीचे इसी जगह पे। यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के बाजार ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखो, कुछ चीजें यहाँ पे आप चीजों को समझनी पड़ेगी। वो है, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा था, बढ़िया ट्रेंड लाइन था ये। आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर बन रहा था और मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे आ रही थी और इससे यहाँ जा रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक पैनिक यहाँ पे आप देखोगे, बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे क्या की, बिकवाली कर दी। हो सकता है ये एफआईआई की तरफ से बिकवाली हो, क्योंकि ये इसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि एफआईआई पिछले कुछ दिनों से लगातार बेच रही है और डीआईए कुछ मेंटेन कर रही है। तो एफआईआई ने जरूर यहाँ पे कुछ बेचा होगा। खैर, एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे बिकवाली की और इस वजह से लोग यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे कॉल साइड का प्लान कर रहे थे, क्योंकि देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर आप जाते हो तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यहाँ पे आपको लगेगा कि मार्केट क्या हो रहा है, कि नीचे आ रहा है तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रैप हुआ, क्योंकि ये जो एरिया रेसिस्टेंस का, हम यहाँ पे अर्ली कॉल में गए थे, हमने कॉल साइड में कुछ पॉइंट्स बनाया था और कुछ ट्रेड हमने यहाँ पे छूट भी गया था। हमने पुट साइड का भी प्लान किया था यहाँ पे, लेकिन हमने पुट साइड का प्लान थोड़ा अर्लियर कर लिया था, जहां हमारा एसएल भी हिट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने हमें क्या किया, निफ्टी के अंदर में कुछ ट्रेड और ले दिया था, यानी घुमा फिरा के हमें सुबह में कुछ प्रॉफिट और कुछ लोगों को लॉस भी था। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां से जबरदस्त, उसके बाद फाइनली जैसे ये गिरावट हुआ तो यहीं कहीं पे मैंने पोजीशन अपना बनाया, ये एरिया पे। ये कैंडल जब बन गया, यानी ये ग्रीन कैंडल पे आप देख लो, ये ग्रीन कैंडल जो है, यहीं पे पुट साइड का पोजीशन बनाया और हमने यहाँ पे पुट प्लान किया था 51,800 का ही किया था और छोटे लॉट से गए थे हम इसके अंदर में। और हमने यहाँ पे लगभग इसको बाई किया था 370 के आसपास में, और इसे हम लोगों ने सेल किया है भाई साहब 523 रुपए के आसपास या 525 रुपए के आसपास में। तो अच्छा खासा था यहाँ पे, लेकिन लॉट साइज कम रखा था, क्योंकि यहाँ पे हम ये सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि जब आप एक पैनिक में लॉस कर जाते हो तो आपको लॉट साइज कम करना पड़ेगा। वैसे तो देखा जाए तो मैं आप लोगों को क्लियर कट बताता हूं कि जब अगर लॉसेज में हो तो आप क्या करना है, आपको अपना पोजीशन साइज को है कम कर लेना है, या फिर सबसे अच्छा ये है कि अगर आपका जो दो लॉस हो गया है तो आप अपना ट्रेडिंग को ही बंद कर दो, क्योंकि फिर वापस क्या होगा, माइंडसेट खराब होगा। मान लेते हैं, मैं आपको लॉस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं और जो लोग ट्रैप हुए हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो। क्योंकि मान लो कि आपने यहाँ पे 10,000 का लॉस कर दिया है, ठीक है, 10,000 का आपका लॉस हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे दूसरा ट्रेड भी प्लान कर लिया, मान लीजिए वहां पे भी आपको 5,000 का लॉस हो गया, तो इस तरह से अब आपका लॉस 15,000 हो गया। तो भाई एंड ऑफ द डे आप यहाँ से घर जाइए। लेकिन क्या होता है कि आप फिर एक बड़े क्वांटिटी से, लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि बड़े क्वांटिटी से जाएंगे और मार्केट जो है, मार्केट क्या करेगी, मार्केट आपके अगेंस्ट में जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि आपका माइंडसेट जो है वो खराब हो जाएगा। और अब आप बड़े क्वांटिटी से गए, जो कि आपका 15,000 का लॉस था, मान लेते हैं कि आपने 10-10 लॉट के हिसाब से 15,000 का लॉस बुक किया है, और अब आपने यहाँ पे सीधे क्वांटिटी को बढ़ा के 10 लॉट से कर दिया 20 लॉट, 40 लॉट, 50 लॉट, तो फिर वहां पे आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको लॉस हो गया तो आप निकल जाइए, नहीं तो अपना सिंपल सा बात है, लॉट साइज को थोड़ा कम करके आप यहां पे जा सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, इन सभी चीजों के लिए मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको यहां पे दिक्कत होगा। अब मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो बताऊं, उससे पहले आपको फिर मैंने वनडे टाइम फ्रेम में लेके जाता हूं, वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं और फिर वापस वनडे टाइम फ्रेम में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो ये देखिए, पहले तो यहाँ पे ये पहला जो कैंडल बना था वीकली का, ये यहाँ पे इंगल्फिंग किया था, बुलिश इंगल्फिंग। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई और यहाँ से आपको ये कैंडल दिख रहा है
कौन सा पैटर्न दिख रहा है, ये आपको यहाँ से पूरा का पूरा इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा दिख रहा है, ठीक है। पहले तो यहाँ इस वीकली कैंडल को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कौन सा था, शूटिंग स्टार पैटर्न बना था और ये जबरदस्त यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली। ये पिछला वीक में तो बिल्कुल छोटा ही कैंडल था, लेकिन ये वाला वीकली देखो कैंडल आप, तो यहाँ पे 2373 के आसपास, यानी कि लगभग यहाँ पे 2500 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट अभी तक में हो चुकी है। तो अगर आप इस चीज को देखो इस वीक के अंदर में ही, ठीक है, अब यहां से आपको जो है ना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप प्लान करेंगे। प्राइस एक्शन के साथ आज लोग कॉल में जरूर गए होंगे, शुरुआत में पैसा बना भी था, लेकिन अगर बाद में भी लोग वहां होंगे तो वहां थोड़े ट्रैप हुए होंगे। बट क्या कर सकते हैं, मार्केट ऐसा ही है, कभी कभी ऐसी चीजों से जूझना पड़ता है। और यहाँ पर एक ही चीज काम आता है, आप लोग समझ गए होंगे, एसएल, स्टॉप लॉस, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि स्टॉप लॉस हमेशा लगाए रखिए, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका रहेगा तो आप ऐसे पैनिक सिचुएशन में आपका पैसा नहीं जाएगा। और दूसरा, हमेशा मार्केट में क्या करिए, न्यूट्रल रहिए। न्यूट्रल रहेंगे तो मार्केट ऊपर गया नीचे गया अपने को फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह भी प्राइस एक्शन बनाएगा हम उस तरह से मूव कर सकते हैं। और अगर लॉस हो भी गया है तो रिग्रेट मत कीजिए, क्योंकि लोग मार्केट रिग्रेट करवाता ही करवाता है और आपको भी मार्केट रिग्रेट करवाएगा, और जिससे आप गलत तरह का ट्रेड प्लान करेंगे मंडे को। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ इज अ पार्ट ऑफ द गेम। जिस आप चीज को करने हैं, यहाँ पे लॉस ही होगा प्रॉफिट होगा, तीसरा कुछ नहीं है। अब यहां से देखेंगे जो रैली हुई है जबरदस्त यहाँ 3000 प्लस पॉइंट की, अब यहां से आप देखेंगे तो गिरावट भी लगभग उसी तरह से यहाँ पे हो गई है। तो अब ये जो दो कैंडल, ये बड़े क्रूशियल कैंडल, क्योंकि यहीं से रैली हुई है, तो इन्होंने अपना एसएल कहीं ना कहीं क्या किया होगा, अब ये जो एरिया है इसके आसपास रखा होगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका लो, अगर एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं तो इस कैंडल का लो रहेगा, वो है लगभग 369। यानी कि आप मान के चलिए कि वो स्टॉप लॉस उसके नीचे ही रखा होगा उन्होंने, यानी कि यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वो उन्होंने 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा। तो यहाँ से बाइंग वापस हो सकती है। फिलहाल अगर पैनिक सेलिंग हो रहा है तो फिर मार्केट कहीं भी जा सकती है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे सपोर्ट है। क्योंकि आप ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये सोच रहे थे कि अब मार्केट गिर रही और गिरती रहेगी। भाई मार्केट गिरती रहेगी तो एक समय उसको रुकना तो है ही है ना। पैनिक होगा तो कब तक होगा, कोई ऐसा दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं आ गया, कोरोना नहीं आ गया, कुछ ऐसा नहीं आ गया जो पैनिक होता ही रहेगा। कोरोना के बाद भी मार्केट संभल चुकी है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ सपोर्ट आपको नोट करने हैं। पहला सपोर्ट जो आपको नोट करना है वो नोट करना है भाई साहब यहाँ पे 51,300 और उसके बाद 51,000 के, ये दो नंबर हो गए। अगर इसको भी निकालता है बाजार तो फिर टेस्टिंग करने के लिए आ सकता है 50,700। फिलहाल हम लोग यही रखेंगे, क्योंकि यहां से पोजीशन लोगों ने बनाई है, हो सकता है यहां से फिर से बाइंग शुरू हो जाए। हो सकता है कि तुरंत एकदम से ऐसे बाइंग नहीं होगा, हो सकता है कि थोड़ा देर मार्केट यहां ले जाए, फिर थोड़ा साइडवेज हो, फिर इस तरह से करके पोजीशन बनाए, वो हम लोग आगे एनालाइज करेंगे। फिलहाल आपने ये नोट कर लिया है 3 सपोर्ट। अब आप यहाँ पे रेसिस्टेंस नोट करिए। रेसिस्टेंस रहेगा पहला, अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 51,500 का ही नंबर रहेगा रेसिस्टेंस, उसके बाद फिर 51,700 और फिर 52,000, ये 3 रेसिस्टेंस रहेगी। अगर 52,000 को भी मार्केट कल निकाल देती है तो फिर 52,300, जैसे कि आप देखोगे आज मार्केट 52,300 के पास गई थी और वहीं से मार्केट को क्या हुआ, रिजेक्शन मिल गया। तो अगर आप यहां से मार्केट अगर टेस्टिंग करती है तो ये फिलहाल ये रेसिस्टेंस नोट करके रखिए। अगर उसको भी निकालता है बाजार तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे किस तरह से मार्केट आगे पीछे कर रही है, क्योंकि जब तक आप प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको यहां पे नुकसान हो सकता है। प्राइस एक्शन फॉलो कीजिए और स्टॉप लॉस का पालन कीजिए। और कभी कोई पैनिक सिचुएशन में फंस भी गए तो रिग्रेट मत करिए, अपने जो लॉसेज है उसको रिकवरी करने के चक्कर में ओवर ट्रेड मत करिए। बस इतनी चीजों को फॉलो करिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोग सफल हो सकते हैं। देखो ये मेरी जो क्लास चलती है मैं लाइव पढ़ाता हूँ, आप सभी को पता है, 9:15 से लेकर 3:30 तक मेरी लाइव क्लास चलती है। इस नंबर पे कॉल करिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करिए। चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।